Hello everyone, welcome you all on another video of accountancy for class 11 part 9. In this video, I am going to discuss with you stages of double entry system and advantages of double entry system. Let's start with stages of double entry system. There are three stages in double entry system. First one is recording the transactions in the journal. सबसे पहले बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करने के बाद वेदर द ट्रांजैक्शन इज इन कैश और क्रेडिट, जब ये फाइंड आउट हो जाता है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के जर्नल में और सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक मीन्स जब किसी कंपनी के अंदर उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्रीज कर जाती है तो हम जनरल को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज्ड करते हैं और कैटेगराइज करने के बाद जो दूसरे बुक्स में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो सब्सिडरी बुक कहलाती है। रिकॉर्डिंग के बाद हम सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। जनरल से हम सारे ट्रांजैक्शंस को लेज़र में पोस्ट करते हैं। हम हर एक ट्रांजैक्शंस की अलग अलग हेड बनाते हैं, जैसे परचेज का हेड बनाया हमने, सेल का हेड बनाया और फिर सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को हम लेज़र अकाउंट में पोस्ट करते हैं। फिर लेज़र अकाउंट से उन सारे इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में हम ये देखते हैं कि बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किए हुए सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसको हमने डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड किया है वो मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर वो मैच हो जाते हैं इट मीन्स कि हमारा जनरल, लेज़र ये दोनों ही करेक्ट है। द थर्ड स्टेप इन डबल एंट्री सिस्टम इज फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर हम ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अपने कंपनी का कैलकुलेट करते हैं, जबकि पीएल अकाउंट बना के हम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को कैलकुलेट करते हैं एंड बैलेंस शीट से हम अपनी कंपनी के अंदर की एसेट्स और लायबिलिटीज को जान पाते हैं। सो दीज आर द थ्री stages of double entry system. First is recording the transaction, then classifying them into ledger account so that we can prepare trial balance, and after that preparing final account. In final account we prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. Now let's know the advantages of double entry system. डबल एंट्री सिस्टम की एडवांटेजेस क्या क्या है? सो फर्स्ट वन इज साइंटिफिक सिस्टम। हम इसे साइंटिफिक सिस्टम कहते हैं। हम इसे साइंटिफिक सिस्टम क्यों कहते हैं? जब हम इसे कंपेयर करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम से, सिंगल एंट्री सिस्टम से कंपैरिजन में डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डुअल एस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड करती है। इट मीन्स डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करती है और अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प भी करती है। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा था, टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू असरटेन द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करती है, इसलिए हम इसे साइंटिफिक सिस्टम कहते हैं। Now come to the second advantage. It is complete record of transaction. It gives us complete record of transaction. As we know, it records both aspects of transaction, debit and credit. Now come to the third point. Arithmetical accuracy of accounts is ensured. What it means? By the use of this system, arithmetical accuracy of accounting work can be established through the trial balance. क्योंकि हम इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर एक कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में हुए सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर हमारी कंपनी का ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है इट मीन्स कि हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड किया है वो सारे arithmetically accurate हैं. It means it gives us arithmetical accuracy. Now
Now come to the fourth point, determining profit और losses. डबल एंट्री की फॉर्म में ही हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। देन हम क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हम कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं, वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। So, what is the advantage of double entry system? Determining profit or loss. Now, come to the fifth point, ascertaining financial position. With the help of double entry system, we are able to know our financial position. हम अपने financial position को जान पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम पीएल बनाने के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। पीएल और बैलेंस शीट हमें हेल्प करती है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में कि बिजनेस अभी कहाँ स्टैंड कर रही है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, details for purposes of control. Details for purposes of control means डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से हम बिजनेस के सारे अकाउंट्स को डिटेल में मेंटेन करते हैं। लाइक हम जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इन सबको बनाने के बाद ये हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करती है। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिजनेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मीन्स ईयर एंड में ये हमें हमारा कितना टोटल परचेज है, हमारी कितनी टोटल सेल्स है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारे डेटर और क्रेडिटर की क्या स्टेटस है, यानी हमें डेटर से कितना लेना है और क्रेडिटर को कितना देना है। ये सारे इंफॉर्मेशंस हमें डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से मिलती है। नाउ कम टू द सेवेंथ पॉइंट, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। जैसा कि हम अपने बिजनेस के हर एक साल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज और एनालाइज करते हैं, इट मीन्स जनरल, लेजर, पीएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इससे हमें अपनी कंपनी की हर एक साल की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चलता है, जिससे हम हर एक ईयर में होने वाले पीएल को कंपेयर कर सकते हैं और बिजनेस में किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स ले सकते हैं। इसलिए हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। नाउ कम टू द सेवेंथ पॉइंट, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये हमारे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। कैसे? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सारे अकाउंट्स जनरल, लेजर, पीएल और बैलेंस शीट डिटेल में बने होते हैं, जिससे कि कंपनी के मैनेजमेंट को कंपनी के फेवर में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं वो इजीली ले पाते हैं। Now the last point is deduction of frauds and misappropriation. Deduction of frauds and misappropriation means चूंकि डबल एंट्री सिस्टम में हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डुअल एस्पेक्ट्स पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। सो दीज आर द 9 advantages of double entry system. First one is scientific system. Second, complete record of transactions. Third, arithmetical accuracy of accounts is ensured. Fourth, determining profit or loss. Fifth, ascertaining financial position. Sixth, details for purposes of control. Seventh, comparative study is possible, helps management in decision making. And the last is deduction of frauds and misappropriation. I hope through this video you are able to understand the stages and advantages of double entry system. If you like this video, then like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.